वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउल अव्वल की 12 तारीख का एक बहुत ही मुजर्रब अमल आपको बता रहा हूँ। अगर आपने ये अमल 12 तारीख को कर लिया तो आपको पूरा साल जो है परेशानियों और आफात से अल्लाह रब्बुल इज्जत बचाकर आपकी हाजात को पूरा करेगा, हाजतें पूरी होंगी और आपका कनेक्शन जो है कुरान पाक से मजबूत हो जाएगा। याद रखें कि हाजतें हर वक्त इंसान के साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक हाजत पूरी हो तो फिर दोबारा कोई हाजत ना आए, फिर आपको नई जरूरत पड़ जाती है, नया मसला खड़ा हो जाता है। दुनिया है ही मसाइल का गढ़, कैद खाना जो है, दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। अब याद रखें कि दुनिया में परेशानियां रहेंगी। जेल जो है, कैद खाना जो है मोमिन के लिए, काफिर के लिए ये जन्नत है, लेकिन मोमिन के लिए जन्नत वो है और वो फिर काफिर के लिए कैद खाना है दोज़ख। अब यहाँ पर एक परेशानी से निकलेंगे दूसरी आ जाएगी। एक मर्तबा मेरे पास एक बहुत बड़ी खातून है, वो सरकारी ओहदे पर है, बहुत टॉप के ओहदे पर है। तो वो मेरे पास आई तो मुझे कहने लगी कि बाहर जो खवातीन बैठी हुई हैं इतनी बड़ी तादाद में, तो मैंने उनसे पूछा कि वो कह रही है जी हम तो 5 साल से 10 साल से आ रहे हैं पीर साहब के पास, तो मेरे पास तो इतना वक्त नहीं है कि मैं कई सालों से आपके पास चक्कर लगाऊं अपने मसला हल कराने के लिए। मैंने कहा देखो मसला अल्लाह हल करता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने उनसे सही तरह पूछा ही नहीं ना। मैंने कहा अभी आप देखिएगा, मैं आपको बतलाता हूँ रियल चीज। मैंने कहा किसी फैमिली को अंदर भेजो, तो एक फैमिली अंदर आई बैठी, तो उनके पास एक बच्चा भी था छोटा सा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप बताएं इनको कि आप कब से आ रहे हैं मेरे पास। उन्होंने कहा जी हम कोई 8 साल से आ रहे हैं। मैंने कहा अब आप देखें कि ये जो 8 साल से आ रहे हैं, तो ये जो लड़की है पहले ये कॉलेज में पढ़ती थी, फिर इसकी तालीम में मसले थे, फिर इसके जिस्म में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती थी, फिर ये कहती थी मुझे घबराहट होती है, टेंशन होती है, फिर इसकी वालदा इसको लाती थी तो ये इसने कुरानी आयतें पी, तावीज पिए, दम कराया। फिर कहा जी शादी में मसला हो रहा है, तालीम मुकम्मल हो गई, फिर शादी के लिए वजीफा दिया, फिर अमल किया, फिर शादी का अल्लाह ने मसला हल कर दिया। तो अब जो है शादी कामयाब हो जाए, मियाँ बीवी में थोड़ी बहुत रंजिश आ रही है, तो थोड़ा बहुत नाइतफाकी आ रही है, उसके लिए वजीफा कुरानी दिया, दोनों में प्यार मोहब्बत बढ़ गया। फिर कहा जी औलाद नहीं हो रही, फिर अल्लाह ताला की तरफ से क्या मसला है, फिर उनको वजीफा कुरानी दिया, उन्होंने कुछ अमल किए, कुछ खास कुरानी वज़ाइफ पढ़े, कुछ हमारे खास कुरानी आयतें लिख के देते हैं वो पिए, अल्लाह ने औलाद अता फरमा दी, अब बच्चा इनकी गोद में है। अभी ये क्यों आए हैं पूछे इनसे। उन्होंने कहा जी बच्चा डरता है, रात को रोता है। मैंने कहा अब ये 8 साल मेरे पास चक्कर लगा रहे हैं तो ये तो सारी जिंदगी मसले रहेंगे। फिर बच्चा बड़ा हो जाएगा, इस बच्चे को जो है पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, फिर कहेंगे जी बच्चा जो है थोड़ा सा नाफरमान हो गया है, फिर थोड़ा सा जिद्दी हो गया है, फिर बच्चे की शादी के मसले शुरू हो जाएंगे। तो लोग तो आते रहेंगे, ये नहीं है एक मसले को लेके 8 साल से आ रहे हैं, बल्कि परेशानियां, बीमारियां, हाजतें तब्दील होती रहती हैं। मैं ऐसा अमल आपको दे रहा हूं कि आपकी हाजतें, परेशानियां जो हैं जब भी पेश आए आप ये अमल कर ले, आपका काम अल्लाह इंशाअल्लाह फौरी हल फरमा देंगे। और बड़े वसूख से मैं कह रहा हूं क्योंकि हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकला हुआ अल्फाज है। और सारी कायनात के अल्फाज झूठे हो सकते हैं, लेकिन कायनात की वाहिद हस्ती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा कभी झूठ नहीं हो सकता। आंखों का देखा झूठ हो सकता है, लेकिन नबी का फरमाया झूठ नहीं हो सकता। तो अब आप ये अमल करें। 12 रबीउल अव्वल को दिन के, रात के किसी पहर आपने 3 बार सूरह यासीन पढ़ लेनी है और 3 बार सूरह यासीन पढ़ें, उसके अव्वल आखिर 11 बार दुरूशी पढ़ें और दुआ कर लें। फिर जब भी आपको कोई हाजत पेश आए 1 बार पढ़ के दुआ करेंगे, 1 बार पढ़ के, और फजर के बाद पढ़ेंगे तो और बेहतर होगा, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। 3 बार पढ़ लेंगे, पूरा साल अल्लाह हाजतें पूरी करेगा, परेशानियां दूर करेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।